So let us start today with a new topic, that is rape under section 375, okay, which includes all the offenses against human body which are of sexual nature. Again, जब हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं फिर से यही बताता हूँ कि इमोशनल नहीं होना है इसमें, ओके. दिस इज़ एब्सोल्युटली एजुकेशनल एंड लीगल, दैट्स इट, नॉट इमोशनल, ओके. सो अगर आप रेप का सेक्शन देखेंगे तो क्लियर कट अगर आप पहला स्टेटमेंट पढ़ेंगे सेक्शन 375 का कि अ मैन इज सेड टू कमिट रेप. सो यहाँ पे आप क्लियर कर लेना कि वुमन कैन नेवर रेप अ मैन, ऐसा कोई कायदा है ही नहीं, ओके. ओनली अ मैन कैन कमिट रेप, वुमन कैन नेवर कमिट रेप, ओके. अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ ही पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट into the vagina, mouth, urethra, anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. खुद कर रहा है या किसी और के साथ वो करवा रहा है, वो खुद कर रहा है या वो किसी और के साथ करवा रहा है, ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विल, ओके. दैट इज़ द फर्स्ट एट्रीब्यूट वी कैन से और द फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच वी कैन से. पर अगर आप देखोगे और अगर ये नहीं करता है तो इसके अलावा, क्योंकि ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है, पहले इतना नैरो नहीं रहा. अगर आप सेकंड देखेंगे, इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट, ओके, इंसर्ट्स एनी ऑब्जेक्ट टू वॉट एवर एक्सटेंड नॉट बीइंग द पेनिस इनटू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस ऑफ अ वुमन, अगेन ही विल बी सेड टू कमिट रेप. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर डालता है, जैसे हमने निर्भया केस में रॉड के बारे में सुना था, दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ओके, विच कैन बी पेनिट्रेटेड, वो अगर करता है वो भी रेप होगा. और मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू द वजाइना, कि उसको मारेगा, पीटेगा और किसी भी तरीके से उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करेगा, ओके. ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, दैट पर्सन विल बी सेड टू बी कमिटिंग रेप, ओके. अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना, एनस, यूरेथ्रा, ओके, वो भी रेप होगा. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेनिट्रेशन ही होगा, इवन इफ ही अप्लाइज हिज माउथ टू द वजाइना, यूरेथ्रा, एनस, अगर वो भी करेगा तो वो भी रेप में ही इंक्लूड किया जाएगा. सो ये डेफिनेशन अगर आप देखोगे बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा वेल डिफाइंड है और इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं ओवर द ईयर्स. अदरवाइज पहले बहुत सिंपल सेक्शन था, पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस इनटू अ वुमन इज़ रेप, तो पेनिट्रेशन नहीं हुआ मतलब रेप नहीं हुआ. ऐसे कई सारे जजमेंट्स पहले हैं, लेकिन वो जजमेंट्स का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में, ठीक है. उसके अलावा अगर आप देखोगे कैसे करता है, तो सबसे पहले आता है अगेंस्ट हर विल, उसके इच्छा के विरुद्ध जाके कर रहा है. ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर सिचुएशन में शी डजंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ इंटरकोर्स, शी डजंट नो यू, शी हैज़ नॉट गिवन एनी इंडिकेशन, और आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स कर रहे हो. और विदाउट हर कंसेंट इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट कंसेप्ट. अगेंस्ट हर विल का मतलब है आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके उसके साथ रेप कर रहे हो. अगेंस्ट हर कंसेंट मतलब आपने उसको पूछा है. कंसेंट मतलब अब हाँ ना, कई बार परसुएट किया जाता है कि डू यू वांट टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ मी, आई वांट टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स विथ यू, या अलग अलग तरीक़ों से उस लड़की से कंसेंट निकलवाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लड़की मानती नहीं है. द गर्ल डजंट लिसन, गर्ल बोलती है नो, नो मीन्स नो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ सेक्शुअल इंटरकोर्स करते हो. नो, दैट इज़ अगेंस्ट हर विल, की मतलब यू नो एनी वे थ्रू विच वो हाँ नहीं बोल रही, फिर भी आपने उसके साथ बलात्कार किया. अभी वो कंसेंट दे रही है, शी इज़ गिविंग द कंसेंट, शी इज़ गिविंग द कंसेंट, बट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन जब वो कंसेंट दे रही है, आपने उसकी जान या उसके जान पहचान वाले किसी इंसान की जान खतरे में डाली है. उसकी खुद की जान, मतलब अपने गन पॉइंट पे छुरा लगा के कुछ भी उसको डरा धमका के कि हम तुझे मार देंगे. देन शी हैज़ गिवन हर कंसेंट कि ठीक है भाई मेरा बलात्कार कर लो, लेकिन मेरी जान बख्श दो, या मेरा बच्चा है या मेरा पति है या मेरे फादर हैं या मेरी मदर है, उनको कुछ मत करो. तो आपने किसी की जान खतरे में डाल के या उस लड़की की जान खतरे में डाल के उसका कंसेंट लिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया. फोर्थली अगर आप देखोगे कि उसको लगता है कि वो उसका हस्बैंड है एक्चुअली, पर है नहीं. तो कई बार आप भाग के जाके शादी कर लेते हैं, या उसको लगता है कि वो उसका हस्बैंड है या उसके साथ वो शादी करने वाला है, प्रॉमिस करता है, तो शी थिंक्स दैट इन द फ्यूचर ही विल बिकम हर हस्बैंड और इन सम वे ही हैज़ कमिटेड अ फ्रॉड. वो ऑलरेडी मैरिड है,
और वो जाके उसके साथ शादी करता है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन वो किसी दूसरी जगह पे जाके, या उस लड़की को पता ही नहीं इसके पास्ट के बारे में कि ये मैरिड है, इसको बच्चे, फिर भी वो उसके साथ शादी का नाटक रचा के उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। शादी भी अगर वो करता है, लेकिन सेकेंड मैरिज एज पर द हिंदूज एंड द क्रिश्चियंस, इस्लाम को छोड़ के बाकी की सेकेंड मैरिज इज़ इलिजिटिमेट, तो वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रही है ये समझ के कि वो उसका हस्बैंड है। दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ रेप। ओके, उसको लगता है, उसको बिलीव लगता है कि आई एम मैरिड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो इसके लिए वादे विदे मत करना भाई। नॉर्मली अगर बी वेरी क्लियर अबाउट इट, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स सॉर्ट, कि भाई देख मैं शादी नहीं करने वाला, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। होता क्या है कि हम व्हाट्सएप पे इमोशंस में आके या इंस्टाग्राम पे इमोशंस में आके कुछ ऐसा मीम फॉरवर्ड कर देते हैं या कुछ मैसेज डाल देते हैं जिससे इंडिकेशन जा रहा है कि शादी करना चाहता है। बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट फ्रॉम डे वन कि आई डोंट वांट टू, वी विल नॉट गेट मैरिड, मैं भी नहीं करना चाहता, या सिचुएशन है, हालात ऐसे कि शादी नहीं होने वाली। कहीं ना कहीं लड़का लड़की दोनों को पता होता है ये कि शादी हमारी होने वाली है नहीं, लेकिन आगे जाके कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ झगड़े हो जाते हैं और उसके बाद वो एलिगेशन कर सकती है। ठीक है, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर कॉन्साइंस कि क्लियर है मेरे माइंड में, और आप पहले दिन से ही बोल रहे हो। फिर भी अगर लड़की बोलती इट्स ऑल राइट, देन गो अहेड विद इट, नो प्रॉब्लम। ओके, फिफ्थली अगर आप देखोगे अपनी कंसेंट वो दे रही है, बिकॉज अब यहाँ पे कंसेंट मैटर नहीं करेगी, बिकॉज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है, मेंटली शी इज़ नॉट इन अ स्टेट कि हाँ या ना बोले, या वो इंटॉक्सिकेटेड है, उसको आपने कोई ड्रग खिला दिया। मैंने आपको बोला था मेरी फ्रेंड है, 2 महीने की फ्रेंडशिप थी, नई कंपनी थी, वो दो लड़के थे, शी वांटेड टू गो टू अ डिस्को, पार्टी करना चाहती थी और वो मुझे साथ में लेना चाहती थी एज बैंक गारंटी। कोई साथ में होना चाहिए हट्टा कट्टा आदमी, अगर कुछ हो गया तो ये 4 लोगों को आराम से सुला देगा। तो भाई मैंने उसको बोला कि वाई आर यू गोइंग टू अ डिस्क, बिकॉज उन्होंने कुछ अगर टैबलेट विबलेट मिला दी तुम्हें समझ में नहीं आया, देन व्हाट, कि तूने ज़्यादा पी ली, तू बेहोश हो गई और उसके बाद हम तुझे यहाँ लेके आए, वॉट एवर, पता नहीं चलेगा क्या हुआ। एंड ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें हम घर पे भी नहीं बताते कि मैं डिस्क में जाके दारू पी के आई या मैं दारू पी के आया, तो ये हम घर वालों को भी नहीं बताते। वाई टू डू एन एक्ट विच इज़ बाउंड बाय और विच इज़ सराउंडेड बाय डेंजर। तो अगर आप कोई उसको इंटॉक्सिकेट करते हो, जैसे मैंने आपको R2 ड्रग के बारे में बताया था कि R2 का नाम ही है रेप ड्रग, कि वो गोली में डाल दो तो लड़की आउट हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता है। उसके अलावा मैंने वो भूल देने के लिए क्या देते हैं उनको, एनेस्थीसिया। जी हाँ, एक एनेस्थीसिया का ज़रा ओवरडोज हो गया तो आप पूरा सुन्न हो जाते हो, आपको यू एक्चुअली कुछ पता ही नहीं चलता, पूरे सुन्न हो जाते हो, आपकी बॉडी पूरी, यू लूज कंट्रोल ऑफ एवरी, नर्वस सिस्टम लिटरली बंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता। एंड देन यू कैन इजीली कमिट सेक्स विथ हर। वो कुछ अपोज नहीं करेंगे, शी विल बी जस्ट लाइक अ बॉडी ऐसी पड़ी हुई है सुन, उसको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। तो वो भी आप एडमिनिस्टर करके अगर किसी के साथ, किसी लड़की के साथ अगर आप सेक्स करते हो, भले ही कंसेंट हो नहीं हो, यहाँ पर रेप कंसिडर किया जाएगा। कोई भी लड़की अगर 18 साल से छोटी है उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। कोई भी लड़की अगर 18 साल से छोटी है, उस भले ही वो हाँ बोल रही है कि हाँ आई एम रेडी इन दिस एंड दैट, उसका कंसेंट मैटर नहीं करता। नॉर्मली फादर या मदर या फैमिली मेम्बर्स रेप केस फाइल कर देते हैं कि लड़की का एज मैटर नहीं करता है 18 साल से अगर वो छोटी है तो, क्योंकि वो माइनर है, माइनर का वो निब्बी होती है, तब उसको क्या पता वो निब्बा नहीं है पर ये निब्बी है। तो यहाँ पे बात समझो कि भाई यहाँ पे एज डजेंट मैटर व्हेन इट इज़ बिलो द एज ऑफ 18, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट। भाई मुक्की बहरी है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो बोल नहीं, बात नहीं कर पा रही, पता नहीं पा रही है, वो एक हो सकता है, शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट हर कंसेंट। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे, कंसेंट का जो डेफिनेशन है या कंसेंट का जो मीनिंग है, इट हैज़ नॉट, लाइक आप में से कितने लोगों को लगता है कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए, मतलब व्हाट, हाउ अ वुमन कैन गिव हर कंसेंट, इन व्हाट डिफरेंट वेज शी कैन से दैट यस शी वांट्स टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू। वर्बली हाँ, यस आई एम रेडी, वो तो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक तरीका है हाँ बोलने का कि यस ओके चलो करते हैं। उसके अलावा क्या क्या तरीके हैं? बिहेवियर, यस, हाँ, जेस्चर्स, इशारे, स्माइल। तो ये अभी अगर आप पिंक मूवी देखोगे तो पिंक मूवी में अमिताभ बच्चन ने यही बोला कि कोई लड़की तुम्हारे साथ चल दी, उसने थोड़ी शराब पी ली, उसने तुम्हारे साथ हंस के बात कर ली, मतलब शी इज़ रेडी फॉर सेक्स। ये लड़के ऐसा सोचते हैं,
बॉयज आर ट्यून्ड लाइक दैट कि शी माइट भी अपने पे फिदा है, शी माइट बी लाइक ओके। तो यहाँ पे कंसेंट है नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे मूवीज़ के एग्जांपल दिए, प्यार का पंचनामा का मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ। येस्टरडे ओनली वी डिस्कस अबाउट इमोशनल ऑब्लिगेशन कि भाई मेरा एक्स आया था, वो रो रहा था और मैंने उसके साथ सेक्स कर लिया उसको दिलासा देने के लिए। मैंने बोला सही है यार, मुझे भी दिलासा चाहिए, मुझे तो बहुत दिलासा चाहिए, मेरे को बहुत लगी है, मैं गिर गया हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे बहुत दिलासा चाहिए। तो यहाँ पे कंसेंट थी या नहीं थी, वो लड़की करना चाहती कि नहीं करना चाहती थी। वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड आया, उसको वो रो रहा था कि मैं तुम जब से मुझे छोड़ के चली गई ज़िंदगी बर्बाद हो गई और सेक्स हो गया, दिलासा, इमोशनल ऑब्लिगेशन। तो मैंने बोला सही है यार। तो यहाँ पे कंसेंट थी या नहीं थी? अगर वो लड़की कल जाके बोलती मेरा रेप किया, हाँ, तो बॉयफ्रेंड एक्स बॉयफ्रेंड बोलेगा ये क्या नाटक है। तो ये बहुत सारे ऐसे अलग अलग वियर्ड सिचुएशंस है। तो जेस्चर्स, वर्बली, आँखों से, आप यू नेवर नो कि भाई लड़की रेडी है क्या नहीं है, हम पता नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के ले लो कि भाई शी वॉज रेडी, ताकि कल अगर कुछ कोर्ट में गया, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट है, उसने नीचे साइन करा हुआ है, शी इज़ अबव द एज ऑफ 18 एंड शी इज़ ऑफ साउंड माइंड। वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के लिए शी इज़ केपेबल ऑफ डूइंग दैट। ओके ओके। तो अब अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पे कंडीशन देखोगे तो अगर लड़की ने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे दी है। अभी ये स्टेटमेंट क्यों डाला गया? क्योंकि तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में वो लड़की जो दो पुलिस कांस्टेबल उसके ऊपर जो उन्होंने बलात्कार किया, तो वहाँ पे उसने फिजिकली रेजिस्ट नहीं किया था उन दोनों पुलिस कांस्टेबल्स को, और ये मान लिया गया कि शी हैज़ गिवन हर कंसेंट बिकॉज शी डिड नॉट शाउट, शी डिड नॉट पुश द पुलिस कांस्टेबल्स एंड दैट्स व्हाई शी वाज रेडी। तो ये स्टेटमेंट डालना पड़ा क्योंकि अभी उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या चल रहा है वो सिर्फ लड़की को पता है। कोई डर के चुप बैठ जाता है, कोई डर के चिल्लाने लग जाता है, कोई डर के किसी के गले से आवाज़ नहीं निकलता है, किसी का डर के इतना आवाज़ निकलता है कि आजू बाजू के सब लोग जमा हो जाए। डिपेंड्स अपॉन द वुमन और डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन कि वो डर के, एवरी इंडिविजुअल रिएक्ट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। यू कांट जस्ट जनरलाइज कि उसने फिजिकली हमको अपोज नहीं किया तो शी वॉज रेडी। ओके, सो वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है वजाइना का तो ऑब्वियसली डॉक्टर साहब अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए, तो दैट इज़ नॉट रेप। मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। कई बार रेप होने के बाद जब लड़कियों को अस्पताल लेके जाया जाता है कि उनका एग्जामिनेशन हो, उसमें भी मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे सीमन के ट्रेसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं वजाइना के अंदर या वॉट एवर DNA सैंपल्स। तो वो सारा प्रोसीजर इट्स नॉट रेप। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ कि अगर कोई पति अपनी पत्नी से, भले ही अपनी पत्नी के मर्जी के खिलाफ अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप नहीं है, अनलेस द एज ऑफ वाइफ इज़ बिलो द एज ऑफ 15। अब 15 मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस्लामिक लॉ में 15 से 18 के एज में लड़की की शादी कर दी जा सकती है, उनके पर्सनल लॉ में ऐसा कायदा है। अभी यहाँ पे बहुत बवाल है मैरिटल रेप के बारे में कि भाई इसको भी रेप करार कर दिया जाए कि अगर पति है और पत्नी रेडी नहीं है, शी डजंट वांट टू हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज रेप। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर आदमी जाए तो कहाँ जाए? बाहर जाओगे तो अडल्ट्री बोल दोगे, घर पे करोगे तो रेप बोल दोगे, तो आदमी करे तो क्या करे, है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये रेप नहीं माना जाएगा। सो थैंक गॉड, कहीं ना कहीं तो बच गए। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कन्विक्शंस नहीं हो रहे हैं। कई बार तो केसेस पीछे ले ले, लड़कियाँ ही विड्रॉ कर रहे हैं केसेस। अभी उसके पीछे के 100 रीजंस हैं। नो नो 18 साल के नीचे तो शादी नहीं कर सकते आप हिंदू लॉ के हिसाब से, क्रिश्चियन लॉ के हिसाब से। बाकी कोई भी, अगर आप इस्लाम छोड़ दोगे तो 18 एज इज़ मैंडेटरी। 18 के नीचे अगर आप शादी करोगे तो शादी इलिजिटिमेट है, क्लियर कट केस ऑफ रेप है, वो चर्चा ही नहीं होगी वहाँ पे हाँ मैरिड है क्या अनमैरिड है, क्योंकि शादी ही इलिजिटिमेट है, बात ही खत्म हो गई ना। अगर 18 साल से लड़की छोटी है और कोर्ट में प्रूव हो गया लड़की 16-17 साल की है, तो शादी ही वॉइड है कि माइनर की शादी आप नहीं करवा सकते, तो इट इज़ रेप। स्ट्रेट सिंपल फॉरवर्ड, ठीक है। कुछ अलग तरीके से आपने केस पढ़ लिया होगा, छोड़ो। उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पनिशमेंट। अभी चलो भाई
कन्विक्शन हो गया है तो पनिशमेंट कैसे, किस इंसान को कौन सी सिचुएशन में, उसका भी बहुत सारा विस्तार से उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कौन से कंडीशन में, कैसे सिचुएशन में कौन सा कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो हुएवर एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, कमिट्स रेप शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years विच में एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। पहले 7 साल की सज़ा हुआ करती थी, बस 7 साल। पनिशमेंट फॉर रेप वॉज 7 years, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बढ़ा दी गई है अभी, 10 साल तक की आपको सज़ा हो सकती है। इट कैन एक्सटेंड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जन्मठेप, आप जिंदगी भर के लिए जा सकते हो। एंड ऑब्वियसली उसके साथ आपको फाइन भी पे करनी पड़ेगी। सो मिनिमम मतलब अप टू 10 years, देन इट कैन गो अप टू, मतलब कम से कम 10 साल के लिए अंदर जाओगे। मिनिमम है 10 टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट का तो आपको पता है, इट इज़ नॉट टिल डेथ। 14 साल के बाद वो देखते हैं, पार्डन भी कर सकते हैं। पर अगर लिख दिया टिल डेथ तो फिर ज़िंदगी भर वो जेल में सड़ेगा, ठीक है। एंड दैट पर्सन शैल बी ऑल्सो लायबल टू पे फाइन, ओके। और नॉर्मली वो फाइन जो रेप विक्टिम होता है उसको दी जाती है, ताकि उसका मेडिकल या जो भी उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो सब में जो खर्चा होगा उसमें से वो फाइन में से पैसे दिए जाएंगे। लेकिन whoever being a police officer commits rape, अब पुलिस ऑफिसर मतलब रक्षक बना भक्षक, अब पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप विद इन द लिमिट्स ऑफ पुलिस स्टेशन, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, टू विच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड, कि आपने ऐसे पुलिस स्टेशन में बलात्कार किया जहां पे आप खुद पोस्टेड हो, इन द प्रीमाइसेस ऑफ एनी स्टेशन हाउस और on a woman in such police officer's custody or in the custody of police officer subordinate to such police officer, कि मेरे कस्टडी में कोई औरत है या मेरा नीचे का, अगर मैं इंस्पेक्टर और मेरे नीचे कांस्टेबल है, उस कांस्टेबल के कस्टडी में कोई औरत है, मैं उसके साथ बलात्कार करता हूँ। अब सबऑर्डिनेट तो हट जाएगा साइड में, क्योंकि सबऑर्डिनेट साहब को कैसे कुछ बोलेगा, सब सर 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 करते रह जाएगा वो, और वो सर नशे में या धुत या वॉट एवर दैट पर्सन माइट कमिट बलात्कार। ये एक कंडीशन हो गई कि एक पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में जहाँ पे वो अपॉइंटेड है बलात्कार करता है, या किसी भी स्टेशन हाउस में, मतलब किसी भी पुलिस स्टेशन दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके भी कर सकता है, या मेरे कस्टडी में अगर कोई लड़की है उसका मैं बलात्कार करता हूँ, या मेरे कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर के कस्टडी में कोई लड़की है मैं उसका बलात्कार करता हूँ। दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस जिसकी पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा है, ओके। या बी में अगर आप पढ़ोगे, कोई भी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स रेप ऑन अ वुमन इन सच पब्लिक सर्वेंट्स कस्टडी और इन द कस्टडी ऑफ पब्लिक सर्वेंट सबऑर्डिनेट टू सच पब्लिक सर्वेंट, कि भाई पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन हमने पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा है। पब्लिक सर्वेंट सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, पब्लिक सर्वेंट में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आ जाते हैं, मिनिस्टर्स आ जाते हैं, आईएएस ऑफिशियल्स आ जाते हैं, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स आ जाते हैं जो गवर्नमेंट उनको सैलरी देती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। बाप रे, मतलब पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन बहुत 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 बड़ा है। मतलब एनीथिंग विच इज़ फंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, वहाँ पे जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो सारे पब्लिक सर्वेंट हैं। पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ये वो सारे लोग जो गवर्नमेंट से सैलरी ले रहे हैं या सम बेनिफिट्स ले रहे हैं, वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। वो अगर रेप करता है या कोई आर्म्ड फोर्सेस का पर्सन रेप करता है, आर्म्ड फोर्सेस में आप बोलोगे एनएसजी कमांडोज है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, कोस्टल गार्ड है, आपके क्या नाम था उसका, सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, वो है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस है, मिलिट्री है, आर्मी है, नेवी है। अगर वो बंदा अगर बलात्कार करता है या जेल मैनेजमेंट का कोई पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर बलात्कार करता है, क्योंकि प्रिजन में तो ये कैसे काफ़ी रैकेट्स निकले हैं बाहर, जहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं प्रिजन में उनसे धंधा करवाते हैं, उनके साथ ये सेक्स करते हैं स्टाफ, प्रिजन का स्टाफ, ताकि उनको थोड़ी सुविधाएं मिल जाए। इनसे अपने घर के बर्तन मंजवाते हैं, घर में साफ़ सफाई करवाते हैं, पैसे भी देते हैं। कई बार उनको पैरोल पे छोड़ना होता है या उनकी सज़ा कम करने के लिए ये जेल प्रिजन स्टाफ वो उनको इस्तेमाल करते हैं, रखेल करके रखते हैं, दे कीप देम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, हो रहा है। तो अगर कोई जेल का स्टाफ का कोई पर्सन है, वो अगर ऐसा कोई चीज़ पर्टिकुलर करता है, रिमांड होम, जेल, अदर प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जैसे चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वुमन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अगर रेप करते हैं, जैसे आपने मेंटल असाइलम्स देखे होंगे, मेंटल हॉस्पिटल्स की औरतों के साथ बलात्कार किया जाता है, ऑर्फनेज में छोटी छोटी लड़कियां होती हैं 13 साल की 14 साल की, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उनसे प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है। जहाँ पे औरतों को रखा गया है,
उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का स्टाफ अगर बलात्कार करता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोई स्टाफ मेंबर है वो अगर बलात्कार करता है किसी औरत का जो हॉस्पिटल में एडमिट है, कई बार ऐसे केसेस आए हैं कि औरत को बेहोश करके उसके साथ रात में बलात्कार किया गया है हॉस्पिटल के स्टाफ में, बहुत सारे केसेस हैं। एनजीओज में आ जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल। बीइंग अ रिलेटिव, गार्डियन, टीचर, टीचर क्यों डाल दिया यार, ठीक है ठीक है, रिलेटिव, गार्डियन, टीचर और अ पर्सन इन पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट करके लूँगा और अथॉरिटी टुवर्ड्स द वुमन कमिट्स रेप, कि भाई एनी पर्सन हु हैज सम काइंड ऑफ अथॉरिटी, कि पेरेंट है, गार्डियन है, टीचर है, मतलब कुछ ट्रस्ट, अंकल, मामा, चाचा, ये लोग ही ज़्यादातर रेप करते हैं। टीचर अच्छे होते हैं, ओके उसके बाद कोई हु इज़ कमिटिंग रेप ड्यूरिंग कम्युनल और सेक्टेरियन वायलेंस, मतलब राइट्स के वक्त, राइट्स जब होते हैं, दंगा हो रहा है बाहर, और दंगे में आप उसने अपॉर्चुनिटी लेके आपने लाइक हिंदू है तो बलात्कार करो, मुसलमान है तो बलात्कार करो। कमिटिंग अ रेप ऑन अ प्रेग्नेंट वुमन और कमिटिंग अ रेप ऑन अ वुमन हु इज़ इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट, कि वो कंसेंट नहीं दे सकती। बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस ओवर अ वुमन कमिट्स रेप, मतलब मैं बॉस हूँ आपका, आई एम योर बॉस, प्रमोशन चाहिए, सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, दिवाली का बोनस चाहिए तो आपने को भी बोनस चाहिए। हाँ ये बाप रे, ये तो बहुत चल रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर में, ठीक है वो। और कमिट्स अ रेप वुमन सफरिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, कोई तो मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी उसका रेप करता है। वाइल कमिटिंग रेप कॉजेज ग्रीवियस बॉडीली हार्म और मेम्स और डिसफिगर्स और एंडेंजर्स द लाइफ ऑफ अ वुमन, की रेप किया तो किया लेकिन हाथ काट दिया उसका, या उसके ब्रेस्ट काट दिए, या उसको ब्लेड से चेहरे पे पूरे निशान फाड़ दिया पूरा, मतलब देयर आर डिफरेंट वेरियस केसेस, डोंट गेट पर्सनल, ओके। कमिट्स रेप रिपीटेडली ऑन द सेम वुमन, क्राइम पेट्रोल में मैंने केस देखा था कि एक लड़की को किडनैप कर लेते हैं, वो लड़का उसके ऊपर प्यार करता होता है, वो मानती नहीं है तो उसको किडनैप करके वो घूमता रहता है, इस ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑलमोस्ट फॉर 3-4 months। वो लड़की मिल ही नहीं रही, बिकॉज इस कभी कोल्हापुर, कभी गोवा, कभी सोलापुर, कभी साथ, वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, मोबाइल नंबर चेंज किया जा रहा है और एक दिन वो पकड़ा गया। तो 3-4 महीने से वो शी अल्टीमेटली, बोले जब उसको वो लड़की मिली तो देन दैट टाइम शी वॉज प्रेग्नेंट। इतने बार उसने उसको रिपीटेडली उसके साथ रेप किया, तो बाद में ऑब्वियसली वो लड़की क्या अपोज करेगी, वो शी गिव्स इन, मैं क्या, मुझे कहीं पे मुझे लाइक कोई वे आउट नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो लड़की बेचारी गिविंग कर दी उस पर्टिकुलर केस में। इस केस में सच पीपल, ये सारे लोग, दे शैल बी पनिश्ड विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 10 years विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, विच शैल मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ देयर नेचुरल लाइफ। मतलब इन लोगों को जब पहले वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया उन्होंने लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द एंड ऑफ देयर नेचुरल लाइफ, मतलब वो जेल में ही मरेगा, वो पुलिस ऑफिसर, वो डॉक्टर, वो टीचर, वो गार्डियन, वो पेरेंट, एनी पर्सन हु इज़ इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, एनी पर्सन हु इज़ अ पोजीशन ऑफ डोमिनेंस, उस इंसान को जिंदगी भर के लिए जेल में रहना पड़ सकता है, जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं कि भाई 14 years के बाद सोचा जाएगा, नहीं, बिकॉज दीज पीपल, डॉक्टर्स, पुलिस, पब्लिक सर्वेंट्स, है ना, हम ट्रस्ट करते हैं उनके ऊपर, और उन लोगों ने अगर ऐसा किया, यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज, यू कैन अंडरस्टैंड कि समाज में ऐसी गंदगी नहीं चाहिए हमें, वो जेल में ही ठीक है, ओके। सो दिस पीपल, उनका पनिशमेंट ज़्यादा है, ओके, बहुत ज़्यादा, मतलब 10 साल तो है ही मिनिमम, लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ है। हाँ जी। So why is this life imprisonment not for the earlier part also? Means Earlier part, because these people were not in a position of trust, not in a position of dominance, not in a position where you have any kind of relation, कुछ नहीं। यहाँ पे नीचे वाले subsection 2 में somewhere down the line you are trusting that person because of that authority और because of that position in that which person is। तो अगर आपके चचा है, मामा है, तो आप ट्रस्ट करते हो भाई, हाँ मैंने अपनी बेटी मामा के घर है, वो गए हैं, आप उधर जाके उसके साथ बलात्कार होता है और उसको लड़की को वो नहीं बताएगी लड़की, और बता भी दिया तो खानदान की बदनामी हो जाएगी, इसके लिए चुप बैठे। वो कौन सा मूवी था, आलिया भट्ट का, वेयर हर अंकल्स रेप्स हर, मैं भूल गया उसमें, ये जिंदगी नाम था या
आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी, जहाँ आलिया भट्ट चिल्लाती है अपने फैमिली मेम्बर्स पे कि तुम सब लोग हंस रहे हो, तुम लोग सबको पता है कि उसका जो अंकल होता है वो बहुत पैसे वाला होता है, उसके उनके पिताजी के बड़े भाई होते हैं, तो रिस्पेक्ट है, तो ही डज दैट, ही पेनिट्रेट्स फिंगर्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, एक्चुअली वो उसको अब्यूज़ करता है आलिया भट्ट को बचपन से, और फैमिली मेम्बर उसको कोई नहीं बोलता क्योंकि वो पैसे वाला है, उसके पैसे से घर चल रहा है। आई रिमेंबर दैट सीन, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी। तो ऐसे आप ट्रस्ट करते हो तो उस इंसान ने किया तो इसके लिए पनिशमेंट ज़्यादा है, पर वो देखा जाए तो मिनिमम 10 साल है ही, पर यहाँ पे सिर्फ लाइन इम्प्रिजनमेंट टिल द एंड ऑफ द नेचुरल लाइफ, इतना ही चेंज किया गया, बस ज़्यादा चेंज नहीं है। हाईवे, करेक्ट। हाईवे मूवी में वो भाग जाती है, उसको किडनैप कर लिया जाता है तो वो किडनैपर के साथ ही प्यार कर बैठती है, वो किडनैपर को गोली से उड़ा देते हैं, हुडा, रणदीप हुडा, उसको गोली से मार देते हैं, उसको घर पे लेके आते, उसको घर जाना नहीं होता है, बिकॉज हर अंकल, हर फैमिली मेम्बर्स आर ऑल फेक पीपल, की मतलब वो दिख रहा है सब हंस रहे हैं, लेकिन उसको पता है कि मेरे साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है मेरा। तो ऐसे कितने सारे केसेस हैं, बहुत, हमें पता नहीं है, वी डोंट नो अबाउट दिस केसेस बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं करते, दैट्स व्हाई द पनिशमेंट इज मोर, बिकॉज वी ट्रस्ट दिस पीपल। आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो। अभी ऐसे एलिगेशन लग जाते हैं कभी कभी, जैसे कि कोई केसेस हम देखते हैं कि उसमें पॉलिटिकल इसकी वजह से किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन डाल दिए कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसे ऐसे किया, तो अभी ये तो सब पर्सनल चीज़ें हैं, तो इसमें फेक केस बोल रहे हो आप? प्रूव, हाँ, तो प्रूव कैसे होता है ये? तो उस फेक केसेस में आप बताओ कि ये लड़की का और मेरा क्या संबंध है, वो बताएगा कि भाई आप कुछ देखिए, मेडिकल टेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, कोई फेक केस करेगा तो सबसे पहले मेडिकल रिपोर्ट आएगा, ते म्हणतात ना दारू पैसा बायच्या नादी लागू नका, वो लड़की हनी ट्रैप होती है आपकी कि इस पॉलिटिशियन को, इस ऑफिसर को ख़त्म करना है, तो वो लड़की को पीछे लगवाते हैं, उससे सेक्स करवाते हैं, फिर वो जाएगी बोलेगी मेरा रेप हुआ। सो पैसा, दारू और लड़की, वो हनी ट्रैप होता है, वो पॉलिटिशियन को लगता है कि वो अपने रुबाब में होता है कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता, यही डाउनफॉल हो जाता है वहाँ पर। सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स हनी ट्रैप में गए। हनी ट्रैप मतलब एक मस्त क्यूट सी भोली सी प्यारी सी लड़की खड़ी कर देते हैं, उसको बोलते जाके उसके साथ सेक्स कर, वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे और ज़िंदगी भर उसको ब्लैकमेल करेंगे। कितने सारों के हो गया है, ये हो रहा है, और वो पैसे दिए जा रहे हैं, उनके पैसे दिए जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हनी ट्रैप। तो अगर ये सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो फिर ये भाई हाँ हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, तो वो प्रूव कर, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पे कि ये कंसेंट से हुआ है। व्हाट्सएप चैट्स निकाले जाएंगे, आपके मेल्स निकाले जाएंगे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, इसका प्रोफाइल, इन दोनों का रिलेशन क्या है वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें कंसेंशुअल था या बाय फोर्सफुल था, ये सारी कंडीशंस बाहर निकाली जाएंगी। पर होता क्या है ना, इसमें आप चलो छूट भी गए, लेकिन आपका जो इमेज है सोसाइटी में वो ख़त्म हो गया है, आपको कोई वोट नहीं देगा अगले इलेक्शन। वो पर्सन डिफेमेशन का केस डाल सकता है ना, डिफेमेशन का केस उस लड़की के ऊपर डाल सकता है, लेकिन अगर आप इमेजिन वो पॉलिटिशियन है तो उसका यही चलेगा काम पर, अगर कोई आम आदमी वो क्यों डालेगा? वो तो भाई कोर्ट से पहले मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है भाई, मुझे पुलिस और कोर्ट या जज काला कोर्ट मुझे देखना ही नहीं है। जैसे बीमारी के बाद, लगने के बाद मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। वंस यू आर इन अ हॉस्पिटल फॉर 1 month 2 months 3 months, अब बाद में यू गेट नॉशिया, आप नहीं जाने चाहते हॉस्पिटल, यू डरते हो आप, और गुस्सा भी आता है, तो ऐसा है। तो फेक केसेस तो बहुत है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बॉस, 25% to 30% ऑफ द केसेस आर फेक केसेस, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जैसे मैंने आपको सिखाते सिखाते आर्म फोर्सेस का क्या मतलब है, हॉस्पिटल का क्या मतलब है, पुलिस ऑफिसर का क्या मतलब है, वुमेन चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, जैसे विडो होम्स हैं, ऑर्फनेज हैं, इवन ओल्ड एज हाउस, बूढ़ी औरतों के ऊपर भी बलात्कार होता है। कि यहाँ पे ही आई फॉरगॉट द नेम, आई थिंक पुणे यूनिवर्सिटी के ब्रिज के नीचे, या आई डोंट फॉरगॉट वारजे वाला या आई डोंट रिमेंबर, एक 56 ईयर ओल्ड वो औरतों के साथ रेप किया एक बंदे ने, 56-60 के आसपास उसकी एज थी। वो बूढ़ी औरतें होती हैं जो पेन बेचती हैं, वो कैरी बैग्स बेचती, उसके साथ उसके ऊपर रेप हुआ। तो ओल्ड एज होम्स में भी आएगा, वो भी आएगा उसके अंदर, कि ऐसा नहीं कि बूढ़ी औरतें तो मेंटली सिक पीपल, ओके। तीसरा सबसेक्शन क्या बोल रहा है? Whoever commits rape on a woman under 16 years of age, 16 साल से अगर लड़की छोटी है, that person shall be punished with rigorous imprisonment up to 20 years, not less than 20 years. पॉस्को भी लगेगा,
20 साल, अगर लड़की 15 साल की है, 14 साल की है, उसका साथ अगर आप बलात्कार करते हो, ऑब्वियसली उसकी कंसेंट मैटर नहीं करती। उसकी कंसेंट मैटर करेगी? 16 साल से अगर लड़की छोटी है और अगर उसके साथ आप बलात्कार करते हो तो आपकी पनिशमेंट कम से कम 20 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ इम्प्रिजनमेंट अप टू द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ। आपकी नेचुरल लाइफ खत्म होने तक आप जेल में रहोगे और कम से कम आपको 20 साल की पनिशमेंट होगी और फाइन भी भरनी पड़ेगी। नेचुरल लाइफ मतलब उसको गोली नहीं मारेंगे हम। नेचुरल लाइफ का मतलब है जितना वो जीता है उतना। अब उसको कोरोना हो गया, वो मर गया, अब हम क्या करें? नेचुरल लाइफ मतलब ऑब्वियसली कि हैंग टिल डेथ क्यों बोला जाता है? कि उसको लटकाया गया है और जब तक वो मर नहीं जाता तब। अच्छा ठीक है, डन ना। कि नेचुरल लाइफ जब तक वो जीता रहेगा तब तक ऑब्वियसली अगर वो उसको डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे, वो बीमार पड़ता है, हार्ट पेशेंट है, डायबिटिक है, अभी वो जैसे उसकी एज होगी वैसे वैसे वो बीमारियां उसकी बढ़ती जाएंगी। अनलेस ही एक्सरसाइजेज, अनलेस ही ईट्स प्रॉपर फूड, तो वो फिट रहेगा। जेल का खाना खाए मोटा तो होगा नहीं, लेकिन यू नेवर नो, सबका जेनेटिक मेकअप अलग होता है। तो अगर वो नेचुरली जितना जिएगा उतना जिएगा, उसको अस्पताल लेके जाएगा, उसका थोड़ा मेडिकल एक्सपेंसेस सब गवर्नमेंट ही उठाएगी। तो मेरे हिसाब से डेथ पेनल्टी बेटर है। उसको ज़िंदगीभर कशाला पोसायचं? क्यों? उसका सारा हमारा टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है ना। पर नियम वो नियम है। और जैसे मैंने बोला, ये जो फाइन होती है, मैंने बोला जो फाइन भरनी पड़ती है, दैट फाइन शैल बी रीजनेबल इनफ टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम, रेप विक्टिम। सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं, रिहैबिलिटेट भी करना है, क्योंकि उस लड़की के ऊपर नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड साइकोलॉजिकल असॉल्ट हुआ है। सच गर्ल्स फाइंड इट स्पेसिफिकली, अगर 16 साल से छोटी लड़की है तो उसके बाद उसकी शादी या उसका जो भी सेक्स लाइफ होगा वो हमेशा शी विल बी अंडर टेरर, क्योंकि वो एक इतनी कम उम्र में वो झटका होता है। शी नेवर इज रेडी टू एक्सेप्ट। थर्सडे मूवी अगर देखा होगा आपने, थर्सडे मूवी था ना, क्या नाम, यामी गौतम का मूवी है। वो सब बच्चों को किडनैप कर लेती है, क्योंकि वो ड्राइवर उसका रेपिस्ट होता है। तो वो बोलती है, समझाती है अपने बॉयफ्रेंड को कि जब भी तुम मुझे छूते थे, मुझे हक करते थे, इट टुक टाइम फॉर मी टू थिंक दिस इज़ नेचुरल, दिस इज़ नॉर्मल, बिकॉज शी वॉज रेप्ड इन स्कूल। स्कूल में उसका रेप होता है, यामी गौतम का। वही जो बस ड्राइवर होता है, जो स्कूल बस के ड्राइवर, वो उसका रेप करते हैं। तो उसने बोला उस मूवी में, इट्स क्वाइट नेचुरल, ओनली दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलता हूँ मैं समझ सकता हूँ, नो, आई कैन नेवर अंडरस्टैंड व्हाट पेन शी हैज़ गॉन थ्रू। आई कैन नेवर एवर इमेजिन। अंडरस्टैंड तो बहुत दूर की बात है। तो इनका रिहैबिलिटेशन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दे डू नॉट कम आउट ऑफ दैट ट्रॉमा वेरी इजीली। जिंदगी भर के लिए वो ट्रॉमा रहता है उस बच्ची के साथ। ठीक है, ओके। But in one of the earlier lecture you said there is no death penalty because the person will always feel कि अरे इसके बाद there is death. हाँ, Probably cases may increase. Therefore there is. हाँ, नहीं, मेरा देखो, वो मेरा अ कॉइन हैज़ टू साइड्स। अगर एक साइड अगर मैं बोलूँ डेथ पेनल्टी दे दोगे तो ऑब्वियसली द विक्टिम विल बी हैप्पियर। पर अगर दूसरा साइड यही भी है कि अगर आपने डेथ पेनल्टी दे दी तो वैसे भी मेरे को फांसी हो जाएगी, अगर ये कोर्ट में अगर ये चली गई तो उससे अच्छा इसको मार दो और इसकी बॉडी डिस्पोज ऑफ कर दो। तो दोनों साइड्स हैं उसको। बट हर रेपिस्ट में डेयरिंग नहीं, खून करने के लिए डेयरिंग लगती है। इफ़ यू वांट टू किल समवन, आपको अगर किसी की जान लेनी है तो डेयरिंग लगती है आपको। सुसाइड करने के लिए डेयरिंग लगती है, किसी का मर्डर करने के लिए डेयरिंग लगती है। आप गन ले खड़े हो जाओ और आप बोलो मुझे शूट करना है, आप नहीं कर पाओगे शूट, क्योंकि मुझे पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आई नो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ किलिंग द पर्सन दैट आई माइट, मुझे सज़ा होगी। तो कोई भी आम आदमी होता है कि सेक्स करने के बाद शांत हो जाता है। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ मैं, कि सेक्स करने के बाद, वो रेप करने के बाद दैट पर्टिकुलर पर्सन विल काम डाउन एंड इवन माइट रियलाइज ये मैंने क्या कर दिया। ये हुआ है, ऐसा भी हुआ है पुणे में। विप्रो कंपनी जो है, सॉफ्टवेयर कंपनी, उसका कैब ड्राइवर था जो नाइट शिफ्ट करता था। और लड़कियां नाइट शिफ्ट करती हैं, तो एक लड़की थी, शी वॉज अ मैरिड वुमन, वो लेके जा रहा था। विप्रो मतलब इट्स फार अवे, रात के 12-1 बज रहे हैं, नाइट शिफ्ट में उसको घर छोड़ने वो जा रहा है। पता नहीं उसको कुछ हो गया, ही टुक द कैब असाइड एंड ही रेप्ड हर। रेप करा, उसको उधर ही छोड़ के वो भाग गया। उसके बाद दूसरे दिन वो पुलिस स्टेशन गया। दैट कैब ड्राइवर वेंट टू द पुलिस स्टेशन, सर आई रेप्ड हर, एंड ही कन्फेस्ड कि मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। पर उस वक्त
उस मोमेंट मुझसे ये हो गया, और वो जाके अब इसको आप डेथ पेनल्टी दोगे क्या? आप सोचो, 10 साल, 10 साल बहुत होते हैं. 10 years इज लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ टाइम. और समाज में आपका जो बदनामी हो गया वो तो छोड़ ही दो कि ये रेप करा इसने. तो वो आप गया पुलिस स्टेशन एंड देन ही एडमिटेड दैट ही हैज कमिटेड द रेप एंड देन पुलिस टुक हिम अंडर एंड उस लड़की से जवाब लिया, वो सब लड़की ने भी बोला, सब मेडिकल टेस्ट हुई, प्रूव हो गया एंड देन ही इज इन जेल राइट नाउ. येरोडा में है वो. प्रॉब्लम ये है कि उस लड़की के पति ने उसको छोड़ दिया. अब ये आप बोलो कि किसको सजा मिलनी चाहिए? लड़की का रेप हुआ, उसमें उसकी क्या गलती है? पति ने उसको छोड़ दिया कि हम एक साथ नहीं रह सकते. अभी इन दैट सिचुएशन द हस्बैंड शुड सपोर्ट हर. इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हस्बैंड ने उसको तू बैठ, तू शांत रहे, कुछ नहीं हुआ है, ओके फाइन, मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए ना. क्या किया उसने? उसको घर तक अंदर नहीं लिया उसने. ही डिडंट लेट हर इन. ऑब्वियसली लड़की का नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं है. क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस है कि बलात्कार करने के बाद आदमी को रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या कर दिया. अच्छे मतलब एक क्राइम पेट्रोल में मैंने केस देखी थी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही गोज ऑन, वो एक लड़की को देखता है. नाउ दैट गर्ल इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया. समझो सिचुएशन को, समझो. वो दिल्ली का बंदा है. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज दिस मैटर्स. पिंक मूवी में भी बार बार रिपीट किया गया. अच्छा आप आसाम से हैं, आप अरुणाचल से हैं. क्योंकि व्हाट हैपेंस इन आवर माइंडसेट कि नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां मतलब शी माइट बी ए प्रोस्टिट्यूट, शी माइट बी एन एक्सकॉर्ट, है ना? यही माइंडसेट है ना. और दिल्ली का बंदा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मतलब पैट्रियार्कल माइंडसेट. तो वो दिल्ली का बंदा, वो लड़की शी वर्क्स इन अ ब्यूटी पार्लर, शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया. वो शी इज़ टेकिंग अ लिफ्ट, वो रुक जाता है और वो लिफ्ट भी ले लेती है. उसको जंगल में जाके उसका रेप कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है. ही रन्स अवे. उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं, सब बंद कर दिया जाता है. और उसकी वाइफ ही उसको पुलिस वालों को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे छुपा हुआ है. उसकी वाइफ फ़ोन करके बोलती है कि इस बंदे ने, मेरे पति ने इस लड़की का बलात्कार किया. उसकी वाइफ फ़ोन करती है पुलिस वालों को कि आने वाला, इसको पकड़ो. एनीवेज इज गोइंग नट्स. वो पागल हो गया, उसके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं, कपड़े विपड़े धुले हुए नहीं है, नहाया नहीं है 4 दिनों से. उससे अच्छा जेल में थोड़ा खाना पीना मिलेगा, है ना, नहाने को मिलेगा. तो बीवी फ़ोन करके बताती है कि अभी ये देखो, ये ऐसी केस है कि वो रेप कर दिया, वो डर गया. रेप करने के बाद वो डर गया, ये मैंने क्या कर दिया, भाग गया. ही रैन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन. घर भी नहीं गया क्योंकि उसको पता है घर जाऊंगा तो पुलिस वाले कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी. अनदर एग्जाम्पल, हम क्या सोचते हैं ना, रेप जब मैं बोलता हूँ ना, प्रॉब्लम क्या हो गया ना, निर्भया 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 ऐसा हो गया है. ये हैमर किया गया है मीडिया ने हमारे दिमाग में. Nobody tells about rape by father, rape by brother, rape by cousins, rape by mama, kaka, etc. Friends. Mostly emphasis is on strangers. All right. समझ में आ गया? अब तक समझ में आया? ओके. आगे बढ़ते हैं. Section 376A, punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim. फर्स्ट ईयर. सो यहाँ अगर देखोगे सेक्शन 376A, whoever commits an offense under subsection 1 और subsection 2 of section 376, मतलब कोई इंसान अगर रेप करता है and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, कि बलात्कार करने के वजह से वो बंदी को इतना इंजुरी हो गया स्पाइनल कॉर्ड पे या वॉट एवर, ऐसा हुआ है. There was one case, I forgot the name of that case. Shanbag case. Yes. She was a nurse in the hospital. उसको गले में पट्टा चेन लगा के उसको बांध के उसके वो सोडोमाइज करता है, उसको पीछे से बलात्कार करता है. He rapes him from her from behind and he grabs her and he actually chains her in such a tight way that she went into a permanent vegetative state. Then that case led to that passive euthanasia case कि उसको जाने दो भाई,
let her go because she's in a completely vegetative state. It's not a dignified life where you are not able to clean up yourself, you're not able to eat yourself, you're not able to live like a normal human being. And years that person is in that hospital. Okay? So, yes, after the rape, because of that whole act, that particular woman enters into a permanent vegetative state. Means what? That person cannot move. जैसा vegetable होता है ना हमारा सब्जी, बस जिंदा है, मतलब सब्जी इट्स लाइव, इट्स अ लाइव थिंग. वो जिंदा तो है लेकिन उसके अंदर कोई वो हिल नहीं सकता. ओके, दैट पर्टिकुलर पर्सन शैल बी punished for not less than 20 years and rigorous imprisonment that might be extended to life imprisonment up to natural life. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर लड़की मर जाती है या लड़की जिंदा है, the woman is alive but she is in a vegetative state because of rape, then that person can be imprisoned, rigorous imprisonment for minimum 20 years or maximum life imprisonment till natural life, जब तक वो जिंदा है, and fine. Okay, so this is another, this is an amendment which was added on. ये अगर आप देखोगे 376A है. Okay, this is an amendment which was added. Again, 376B, punishment for rape on woman under 12 years of age. 12 साल से छोटी बच्ची पे अगर कोई बलात्कार करता है, if the person is committing a rape on a girl whose age is below 12 years, that person will be again rigorous imprisonment for 20 years and life imprisonment up to the remainder of the person's natural life and fine. Obviously, all this fine will take care of the medical expenses, rehabilitation of that particular victim. 12 साल से छोटी लड़की का अगर बलात्कार होता है तो, okay? हाँ जी. This was introduced, I think so, somewhere when After the Nirbhaya case. now, or I think so, it happened after in Himachal Pradesh. This incident happened and some political issue there. Many things happened. See, these were not there earlier. अगर आप देखोगे IPC, this section 376A, B, again we read about voyeurism, stalking. These were not crimes before. If a girl goes to the police earlier and she said that boy is following me, then what? Police said what? So what? This is not an offense. That the boy used to say that no, I'm going on my way. I don't know why she's thinking in that sense. You know. So earlier these were not crimes. Now they are crimes. And the age criteria, if you say 16 years, 12 years, above 18 years, the punishments are different. Earlier it was not like that. Rape 7 years. But as the society has moved on and as we are accepting that society is deteriorating, the nature of crimes are getting more and more grievous, we have to change the law. We can't keep up with the same laws. We have to keep amending and we have to keep modifying the law so that the new crimes are getting punished more heavily. There is some deterrence in the mind of the people, but my question to everybody is that just making a change in the law, will it stop the crime? No. Because the laws have to be internalized by our society. Lot of time, even today, whenever a rape happens, the blame is on the girl. What were you doing there at that time? What were you doing there? Why did you talk to him? Why do you go there? Even today it is the same situation. Because घर की इज्जत लड़की में होती, लड़के में नहीं होती. लड़का किधर भी जाके मुंह काला करके आ गया, लड़का है. हाँ. So my case is very simple and straightforward, that in this particular, as I said, society is evolving, crimes are evolving. People are using different kind of drugs, different kind of to intoxicate the girls and then committing sexual intercourse, and the girl doesn't even know that what happened. So this is happening, and that's why age criteria have been put in which were not there earlier. So that's why I said, so a police officer, 20 years, this was not there earlier, 7 years. Why? Arey Baba, you are a police officer, you are a doctor, you are a teacher. Teacher should get 30 years. Sir, it was like a 2-hour case, I think so. No, I don't recall exactly, but okay, it might be. So I don't know each and every case, but all right. Then section 376B, sexual intercourse by husband upon his wife during separation. ये मैंने आपको बोला था कि अगर बीवी के साथ वैसे भी अगर if your normal married life is going on and if the husband forces himself on the wife, that is not a rape.
but you have applied for divorce and the court has passed an order for judicial separation. There is for 6 months. 6 months judicial separation is there before divorce, where it is seen that whether you are in touch with each other, whether you can live without each other. And people stay without each other. आजकल तो बहुत common हो गया है. आजकल even there are conditions where you can waive off that 6 months. कि this is irreversible. The level of misunderstandings or the level of understanding which has come in between the both of them, there is no way that these people are going to stay together. So even sometimes this judicial separation time is waived off by the courts, and they said okay, divorce, mutual consent hai, they have accepted all the factors, they have given each other whatever they wanted to do, finish it off. And mutual consent, in the case of mutual consent, the sign is given and the divorce is given within 2-3 months also. But during that 6 months, the husband forces himself on the wife, then it is rape. Because wife doesn't want it now. She wants a divorce from him, right? Wife wants a divorce from him, or they both want to get divorce from each other. The court has said to stay judicially separated. And then you commit rape on that woman, then at that time it will be considered to be a rape, where that particular, because in judicial separation both of them are living separately. Okay, that is a very important condition. Whoever has sexual intercourse with his own wife who is living separately, obviously that time the woman or the wife is living with her father or mother, आपल्या घरी गेलेली असते, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, then such husband shall be punishable for not less than 2 years, maximum up to 7 years. 2 to 7 years का punishment है. तो आप देखोगे punishment कम है. Husband को, even in judicial separation, if you commit rape of your wife, minimum 2 years to maximum 7 years. Okay? And obviously that person will be liable for paying fine also. ऐसा ना हो जाए, that time wife is agreeing, you had sex, and the next day she goes to the doctor and said he raped me. Yeah, it can happen. You see Section 375 movie, Akshay Khanna, है ना? You saw that, you see that movie. It's a really good movie where, you can say it similar to Shiny Ahuja. They showed a little different, where she is the fashion designer, that guy is the director. They are in sexual relation. And he is also giving her work in the industry as a fashion designer. हजारों पड़े यार fashion designer, क्या उखाड़ लिया है? तो उसको opportunity दे रहा है वो, क्योंकि वो director है. He's in a position of dominance. He is in a position of dominance, and she's also agreeing. She knows that he's married. She knows he's married. She knows that he has a wife and everything, and still she is having. And then afterwards, obviously, खटके उड़ा लगता है. Because whenever the wife calls, the guy goes immediately, because he is more obligated towards his wife rather than this girl, because this girl she's kind of a keep, because she's a keep. रखे हुई है औरत है वो उसकी बीवी नहीं है. Then झगड़ा हो गया, and then to take revenge, she goes herself, has sex, beats herself up, and then goes to the hospital, says I am raped. And he's punished. And obviously the wife also leaves him when he's punished. And then later on, in the end, the lady advocate who is supporting the rape victim, she also comes to an understanding that this was revenge, this was not justice. And she's disturbed by that, Richa Chadda, she's disturbed by that, what's happening here, this is not justice. And then Akshay Khanna says, we are in the business of law, we are not in the business of justice. That dialogue I fit in here like this. अपन कायदे का धंधा कर रहे हैं, न्याय का नहीं. Chill. We'll appeal. Simple. Okay. So yes, husband, be very careful when you are in judicial separation. Okay. Okay. Then Section 376C, sexual intercourse by a person in authority. Again, अलग से बताया गया है यहाँ पे. Whoever being in a position of authority or in a fiduciary relationship. Fiduciary relationship means in a relationship of trust. A public servant, a superintendent or manager of a jail, remand home, any other place of custody where normally women or children are kept, management of a hospital, being on the staff of a hospital, okay, abuses such position, abuses that fiduciary relationship, and induces or seduces any woman. Now see the case over here. वो induce कर रहा है.
Initially it was forceful, but here that person is seducing that woman who is in his custody, in the hospital, in the prison, in the remand house, whatever, and then commit sexual intercourse with her. Such sexual intercourse not amounting to the offense of rape. Now this is not amounting to rape. Shall be punished with not less than 5 years up to 10 years. Because यहाँ पे उसने उसको induce किया है, seduce किया है, forceful किया है कि अगर forceful किया होता तो we have seen that the punishment is 10 years minimum and maximum it is life imprisonment till natural life. But here it is not forceful. Now why I am saying this? Boss-employee relation. The girl knows that the boss, why he is giving me this post, promotions, salary, because there is a sexual relationship between the two. Right? You might have seen the movie Mere Desh Ki Dharti. Flop movie. But do watch that movie. It's a very, very good movie. Two engineers fail in their life who are about to go to commit suicide. Two engineers failed in their careers, flopped in their careers, about to commit suicide together. They are good friends. Instead of when they go to commit the suicide, accidentally they land up in a village where they apply their engineering skills to do farming and become crorepati's. They apply the engineering mind, use technology to do farming in a village which is absolutely bankrupt. That village is gone. Every youngster wants to go to the city and do labor work. Nobody wants to do farming. These people bring technology. Whatever savings they had, all that saving they put it in the farming. They bring their own money and they become rich, and then they are celebrities. They are called upon by TV shows. How did you do this? They say farming, and this is corporate farming, contract farming, with different concepts which were spoken up. It's a good movie. Where one of the guys goes to commit suicide because his whole life is working for that promotion. The point is, the whole life, one of the engineers is working for the promotion day in, day out, where he compromises each and every relationship in his life, including his family, his girlfriend, everything. That about that, शादी भी टूट जाएगी. इतने तक वो promotion के लिए रात को 12-12, 2-2 बजे काम कर रहा है. And the promotion is given to a girl who just joins 1 month back. हम हंस रहे हैं, वो जो बंदा है वो मैं समझ सकता हूँ. So, अगर you are in a position of authority, you are in a position of domination, here you are not forcing anybody. As a boss, I am not forcing. आपकी सैलरी 20,000 है, खुश. आपको 30,000 चाहिए क्या? ये करना पड़ेगा. See, I am not forcing you. Your choice. See, liberal, open-minded, nice guy. You want 30,000? See, according to your educational qualification and whatever work you are doing, 20,000 I can give. But if you want 30,000 and a promotion, then you need to give me some favors back. A police officer, you want to go on parole? आपको बाहर जाना है, घूमना है, 15 दिन की छुट्टी चाहिए बाहर जाने के लिए. Come to me. I'll give you parole. He is seducing or inducing that woman. He is not forcing. The punishment is up. Minimum 5 years, maximum 10 years. Okay? So this is a little different than what we read in section 376 subclause 2. Section 376 subclause 2, where the public servant or the police official or the doctor, hospital, whatever, they are forcing. Here they are not forcing. Okay? All right. Then very, very important amendment which was made after the Nirbhaya case. It talks about section 376D, gang rape. Section 376 talks about gang rape, where obviously more than one person is committing rape on a particular woman. All of them are having the common intention of committing the rape. Such पहले gang rape का अलग से section नहीं था. It was not there. The gang rape was just considered as a rape, and that now all these members will be punished for not less than 20 years. All these people will be punished for not less than 20 years, maximum life imprisonment till their natural life. And they will be also have to pay the fine for all the medical expenses, rehabilitation of that victim. जब तक वो रिहैब नहीं होती तब तक सारा खर्चा ये उठाएंगे. मेरा सवाल होता है कि वो जो निर्भया के साथ बलात्कार, वो मर गई, पर अगर वो बच जाती,
Were those guys able to pay that much amount of money to rehab that particular victim? No, they did not have that much amount of money. Then in that situation, what to do? Then the government takes up the burden. And we know our government does not have money for normal infrastructure development. How will they give the rape victims? So many years, still the rape victims have not got the compensation. Property? बस ड्राइवर की प्रॉपर्टी क्या होगी? झोपड़ी. And there are conditions where you cannot attach certain property where, for example, his family lives. उसका घर अटैच नहीं कर सकते आप क्योंकि उसकी बीवी बच्चों का क्या उसमें उनको बेघर क्यों कर रहे हो आप? हाँ, गाड़ी है, सोना है, वो सब ठीक है, बट घर नहीं बेच सकते. The rehab might take 1 year, 2 years, 6 months, or even a lifetime sometimes. You never know. निर्भया केसच्या नंतर 2013, 2014 something. Verma committee recommendation brought about the amendment in IPC. After in this case? No. If the woman dies, then only. In अब तक हमने कहीं देखा डेथ पेनल्टी? एक सेक्शन में भी नहीं है. No. That was a particular debate which went on for a long time. कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं? गैंग रेप में तो देना ही चाहिए. ओनली व्हेन द गर्ल डाइज, देन ओनली. वेजिटेटिव स्टेट में भी डाल दिया, फिर भी आपने लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ ही बोला है ना. यू कॉज डेथ, सेक्शन 376 सब क्लॉज ए. इफ यू कॉज डेथ और यू पुट द गर्ल इन अ वेजिटेटिव स्टेट, स्टिल देयर इज नो डेथ पेनल्टी. हाँ, तर मग डेथ पेनल्टी होऊ शकते. होणारच. झालंय, निर्भयामध्ये झाल्यापासून ते त्या रेपमुळे मेली. तर रेप इज कमिटेड टुडे अँड शी डायज आफ्टर 50 years. द पर्सन इज इन जेल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नॅचरल. नाउ गिव्ह हिम डेथ पेनल्टी. द डेथ इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ द ॲक्ट ऑफ रेप. देन because of the injuries caused to her because of rape, then that suicide, prove it that it was a suicide. अबेटमेंट टू सुसाइड का लगेगा, फिर भी उसकी पनिशमेंट कम है. शी हैज टू राइट अ लेटर. दैट आई एम अगर उसने सुशांत सिंह राजपूत की तरह सुसाइड कर ली, कोई नोट ही नहीं लिखा, तो क्या किसको क्या पता चलेगा कि बेसिक रीजन क्या था, क्यों उसने सुसाइड कमिट करी. ऑलराइट. सो गैंग रेप इज वन ऑफ देम. उसके बाद सेक्शन 376 DA, पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर द एज ऑफ 16 years. अगेन इन दैट पर्टिकुलर केस, अगर 16 साल से लड़की छोटी है, उसके ऊपर अगर आप गैंग रेप करते हो, देन द पनिशमेंट ओवर हियर इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ. नो 20 years, नो 10 years. जिंदगी भर के लिए जेल में चले जाओगे. और अगर आप 12 साल से छोटी लड़की का गैंग रेप करते हो, इन दैट पर्टिकुलर की सिचुएशन लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल नेचुरल लाइफ भी हो सकता है, फाइन भी लग सकती है, या डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है. यहाँ पे आप देखोगे डेथ लिखा है. दैट पर्सन शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ और विद डेथ. क्योंकि लड़की की एज क्या है? 12 से कम है, और आप रेप नहीं, गैंग रेप कर रहे हो. Now my question to you is, 12 साल की लड़की है, उसका गैंग रेप किया 4 लड़कों ने जिनकी एज 13-14 की है, तो क्या करोगे? ज्यूवेनाइल एक्ट. और ज्यूवेनाइल एक्ट में आप फांसी नहीं दे सकते. पर 13-14 साल के लड़के अगर एक 12 साल के लड़के का गैंग रेप कर सकते हैं, वही कल 23-24 साल के होंगे, तो क्या क्या करेंगे? बच्चे भगवान का रूप होते हैं. दानव का भी हो सकते हैं. आजकल तो दानव ज़्यादा हो रहे हैं. मेरा क्वेश्चन सिंपल है. गैंग रेप हुआ है 12 साल की लड़की, लेकिन लड़कों की उम्र 13, 15, 14, 13, 15, 14 है. सर, काही केसमध्ये जेव्हा जुवेनाइल असतात, अशा गोष्टी करतात, तर इव्हन मर्डर जरी असतात, तर त्यांना ॲडव्हायझरीमध्ये टाकून हे करतात. 16 to 18 म्हणून मी वय स्पेसिफिकली सांगितलं. That is for 16 to 18. Below 16, nothing you can't do. It is juvenile act, as he said.
And there are cases in the court where a 14-year-old girl is pregnant and the father is 15-year-old. And both of the families, ये क्या हो गया? मैंने बोला रेगुलेट करो उनका मोबाइल. There are applications where the parents can regulate the, पर वो बच्चे अभी दूसरा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, दो छुपा हो रहता है एक मोबाइल. आजकल पता है ना, बच्चे किड्स आर इन डिप्रेशन, यू नो व्हाई? दे डोंट हैव आईफोन. ऐसा एक कान के नीचे रख के देने का, चाहे पागल साले. सॉरी, वेलकम बैक. तो काय का ये डिप्रेशन में आना चाहिए कि बाप मार रहा है. हाँ, ये डिप्रेशन सही है कि बाप मार रहा है क्योंकि मुझे आईफोन चाहिए. दैट वाज अ वेरी वंडरफुल सीन आई सॉ इन सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे आई सॉ वेरी वंडरफुल थिंग वेयर 2 police officials were called up by a child. अमेरिका की केस है, अमेरिका में चलता है. बच्चा ऐसा छोटा सा बच्चा है, ही इज अराउंड 10 years 12 years old, and he calls up the police that my mom has hit me. और वहाँ पे रूल है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते भले खुद के हो. तो उसको बुलाता है पुलिस वालों को और वो बोलता है कि मुझे मारा. तो पुलिस ऑफिसर आता है बाहर और वो औरत की तरफ देखता है. वो औरत डर जाती है. द मदर इज स्कैर्ड कि पुलिस वाले आ गए, ये कब आ गए. तो आपने अपने बच्चे को मारा? हाँ मैंने मारा, हिट किया मैंने उसको. क्यों? नहीं, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था. मैंने उसको बोला अपना होमवर्क कर, तो ही शाउटेड बैक एट मी एंड आई हिट हिम कि चुपचाप पढ़ाई कर. तो वो ऐसा पुलिस ऑफिसर, पढ़ाई कर चल. ये सेंसिबिलिटी चाहिए ना. अरे गाय, घोड़ा, ऊंट, वो बच्चा होता है ना, बछड़ा होता है ना गाय का. अब गाय देखा होगा, गाय का बछड़ा दूध पीते रहता है, बड़ा होता जाता है फिर भी दूध पीते. माँ लात मारती है फिर, अरे संपले दूध, झाला ना मोठा झाला, किती दिवस दूध पितो. बरोबर आहे की नाही? that particular bachada is growing, but still that bachada is bachada only, is going and drinking milk every day as if चलो पार्टी. अरे पर उसकी बाद में माँ लात मारना चालू कर देती. कि अगर जानवरों में ये अक्कल है, इंसानों में क्यों नहीं है? ज़्यादा अक्कल हो गई क्या? लात मारनी चाहिए ना अगर बच्चा गलत कर रहा है तो. मारो, वरना ये कल तुम्हें मारेंगे. याद रखना मैं जो बोल रहा हूँ. ऐसा फालतूचं लाडून नाही ठेवायचं. हां. देन सेक्शन 376E, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स. मतलब भाई एक बार रेप हो गया, यू वेंट फॉर 10 years, यू केम बैक अगेन, यू कमिटेड अ रेप. वाह, ये तो प्रोफेशनल बंदा है. सो दिस पर्सन्स हु आर बीइंग गोइंग टू बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विक्शंस, सच पर्सन विल बी punished for life imprisonment for the remainder of their natural life or death penalty. More often than not, it will be death penalty. More often than not. कि ये यार ये बाहर जाएगा तो ये फिर से रेप करेगा. And there have been instances where people have been left go on parole and they go outside and commit rape and come inside. So yeah, so repeated offenders हैं, repeated जो लोग रेप कर रहे हैं, then subsequent convictions will be much higher. Life imprisonment till natural life for the remainder of the natural life or death penalty. खत्म. Such people should be terminated. मतलब there is no point. See, I know that our whole judicial system or prison system is to reform people. लेकिन कुत्ती की जो दुम है ना, वो टेढ़ी रहेगी, वो कभी सीधी नहीं होने वाली. तो काट दो दुम को, डॉबरमैन कर दो उसको, है ना. कट नहीं चाहिए. And the last offense when it comes to sexual offenses, that is unnatural offense section 377. इसके ऊपर तो भाई काफ़ी चर्चा, लोगों को पता भी है. नाज फाउंडेशन की केस है जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी को हमने अभी डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, लेकिन ये अभी भी क्राइम है. क्यों? whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, woman or animal. जी हाँ, people have sexual intercourse with cows, buffaloes, goats. Yeah, I don't know. क्या है क्या? वाह, एक नंबर. Now such people shall be punished for life imprisonment or it can be up to 10 years and also they will be liable for fine. 10 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन it can go up to life imprisonment also, not till the natural remainder of the life, and fine. Obviously, penetration is sufficient to constitute carnal intercourse necessary to the offense described in this section. Now this is a man raping a man. A woman is inserting certain things in a woman or a man. It is unnatural, है ना. तो इसमें वो आएगा. एनिमल के साथ अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आएगा.
all those are unnatural offenses where you are committing that offense against the order of nature and against the consent and the will of that person. Homosexuality crime कब नहीं है? When it is not a crime, when both the individuals are in a sexual relationship with consent. Both the individuals are major. Both the individuals are not married. Both the individuals are staying together with their choice. Then that kind of homosexuality, a man having sex with man, a woman having sex with woman is okay. Because both of them want to do that, both of them, their orientation is such that that is okay for them. But अगर कोई forcefully, जैसे जेल में बहुत रेप्स होते हैं, in prison men are raping men, तो वो सेक्शन 377 के अंदर आता है. Men are raping men. All right. So that was basically the last section which comes under sexual offenses. तो एग्जामिनेशन पे रेप पे पूरा क्वेश्चन आ सकता है. अननेचुरल ऑफेंस पे मतलब अननेचुरल ऑफेंस सेक्शन 377 आप बस मेंशन कर सकते हो या उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकती है. बट रेप में सेक्शन 376 एंड 76 A, B, C, D, D, A, E ये सब आपको पता होनी चाहिए. इट इज़ ईजी टू रिमेंबर. Just understand the gravity of that that offense, the age of the girl, and then naturally you will be able to write the answer properly. You can write Tukaram versus State of Maharashtra. There are number of cases. Nirbhaya case you can mention. Nirbhaya case you can mention. Okay. And about section 377 you can say about the Nas Foundation case where homosexuality has been decriminalized. That's it. So that was about all the offenses, sexual offenses mentioned under IPC.